दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपको हिंदी में द इनविटेशन। द इनविटेशन कहानी शुरू होती है एक हवेली से जो बहुत ही डरावनी और पर बहुत ही खूबसूरत भी है। हम लड़की देखते हैं जो बहुत ही डरी सहमी सी होती है। वह अपने कमरे में बंद होती है। जैसे ही उसका नौकर आता है उसको खाने पर बुलाने के लिए, वो उसको धक्का मार के जाती है और एक लोहे की तार अपने गले में बांधकर एक पुतला लेकर वो बालकनी से कूद जाती है और मर जाती है। अब हमें दूसरा सीन दिखाते हैं ईवी का। ईवी एक आर्टिस्ट है, वो पॉटरी करती है बट लिविंग के लिए वो एक वेट्रेस का काम करती है। बहुत ही मेहनत करती है ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। उसकी एक दोस्त भी होती है जो उसके साथ वेट्रेस का काम करती है। ईवी के माता पिता दोनों मर चुके होते हैं और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। उसकी फ्रेंड उसे एक डीएनए टेस्ट देती है और एक कंपनी के बारे में बताती है जो लोग, अगर आपका इस दुनिया में कोई नहीं है तो आपके डीएनए से दूसरे लोगों का डीएनए मैच करके आपकी फैमिली खोज के देते हैं। तो वो उस डीएनए टेस्ट को ईवी को देती है और ईवी उसे अपने साथ घर ले जाती है। पॉटरी करती है पर उसका दिल नहीं लगता पॉटरी में। अपने माँ बाप को याद करती है और उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स बार बार सुनती है। तभी उसकी नज़र उस डीएनए टेस्ट पर पड़ती है और वो अपना डीएनए टेस्ट दे देती है। अगले ही दिन डीएनए टेस्ट का रिजल्ट भी आ जाता है और उसमें पता चलता है कि वो लंदन से है और उसका एक कज़न है जो कि लंदन में रहता है। उसका नाम अलेक्जेंडर होता है। अब अलेक्जेंडर उस वेबसाइट में उसे मैसेज करता है, मिलने के लिए बुलाता है। ईवी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं होती है और वो अपने एक कज़न को बाकी बहुत खुशी होती है। अलेक्जेंडर उसे कैफ़े में मिलने के लिए बुलाता है। ईवी चली जाती है और वो बहुत बातें करते हैं। अलेक्जेंडर उन्हें बताता है कि वो लंदन में रहता है एक हवेली में और उसकी पूरी फैमिली वहीं रहती है और उसके एक कज़न की मैरिज है और वो उसे इनवाइट करता है ताकि वो उसकी मैरिज को अटेंड कर सके। बट ईवी कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लंदन आ सके। पर अलेक्जेंडर कहता है कि वो और उसकी फैमिली उसका सारा खर्च उठाएंगे। पर उसकी फ्रेंड उसे वार्न करती है कि किसी भी स्ट्रेंजर पे उसको भरोसा नहीं करना चाहिए। ईवी उसका इन्विटेशन पाके लंदन की फ़्लाइट ले लेती है और लंदन चली जाती है, जहाँ पे उसे अलेक्जेंडर एयरपोर्ट पे पिकअप करने आता है। अलेक्जेंडर उसे उस हवेली में ले जाता है और ईवी उस हवेली को देख के दंग रह जाती है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात वॉल्टर से होती है। वहाँ पर बहुत सारी मेज होती है जिससे वो गलती से टकरा जाती है और मेड के हाथ में जो बर्तन है वो गिर जाते हैं। वहीं पर उस हवेली का बटलर आकर ईवी से बदतमीजी करने लग जाता है। ईवी उसे बोलती है कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, मैं इस हवेली की गेस्ट हूँ। तभी वॉल्टर आता है और ईवी से माफ़ी मांगता है और अपने नौकर को डांटता है। ईवी बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। तभी अलेक्जेंडर बताता है कि वो आदमी वॉल्टर इस हवेली का मालिक है और वह उससे बहुत अच्छे से पेश आता है। अब ईवी उस हवेली में आती है और वह उसकी खूबसूरती देख के दंग रह जाती है। उसे वहाँ पर अपना एक कमरा भी दिया जाता है और अपनी एक पर्सनल मेड भी दी जाती है जो कि काफ़ी दिन की अच्छी होती है। वह मेड उससे पूछती है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं और उसे बताती है कि वह कभी भी उसे बुला सकती है, पर उस हवेली के कुछ रूल्स है कि वह अंधेरा होने के बाद अपने रूम से बाहर नहीं जा सकती। तभी ईवी अपने दोस्त से वीडियो कॉलिंग करती है और उसे वॉल्टर के बारे में सब कुछ बताती है। रात को उसकी नींद खुल जाती है और उसे प्यास लगती है। तभी वो अपने रूम से बाहर आती है, जहाँ वह देखती है वही नौकर जो उसे बदतमीजी कर रहा था वह एक मेड को लाइब्रेरी में भेज रहा है जहाँ पर किसी और को जाना अलाउड नहीं है। जब वह मेड लाइब्रेरी के अंदर जाती है तो वह देखती है कि और उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है। तभी एक शैतान आता है और उस पर हमला करता है और उसे ले जाता है। वहीं उसकी मेड आती है और ईवी को अपने रूम में जाने को कहती है और उसे बोलती है कि वह इतनी रात को हवेली में ना निकला करे क्योंकि वह उसके लिए सेफ नहीं है। अगले दिन जब ईवी उठती है तो वह अपने कज़न से मिलने जाती है। वहाँ पर सब लोग उसका स्वागत करते हैं और उसके लिए स्पीच देते हैं। वह बहुत ही इमोशनल हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। जब वह अपने रूम में आती है तब उसे एक ड्रेस मिलती है जो वॉल्टर ने दी है। तब वह बहुत खुश हो जाती है। तभी वह वही ड्रेस पहन के और बहुत सज के अपने कज़न की एंगेजमेंट पार्टी में जाती है। वहाँ पे दो लड़कियों से मिलती है, एक बहुत ही क्रूअल और बहुत ही मीन होती है और दूसरी बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही प्यारी एंड वेल बिहेव्ड होती है। तभी वहाँ पे वॉल्टर आता है और वह ईवी के साथ डांस करता है। ईवी बहुत खुश हो जाती है। तभी वॉल्टर और ईवी वहाँ से चले जाते हैं और वह बहुत सारी बातें करते हैं। तभी वह वॉल्टर को बताते हैं कि उसे बहुत ही अजीब सी बिल्डिंग दिखी एक हवेली के पास। वॉल्टर उसे बताता है कि वह सिर्फ फ्रोज़न आइटम्स रखने के लिए पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। अभी भी अपने कमरे में आ जाती है, वो सो रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में आया है। वह बहुत ही डर जाती है और बेड के नीचे छुप जाती है। उसकी चीखने की आवाज़ सुन के वॉल्टर आता है और उससे बोलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। रूम चेक करता है बट ईवी बहुत ही डरी हुई होती है। वह वॉल्टर से कहती है आज आप मेरे पास से सो जाओ क्योंकि उसे नींद नहीं आएगी क्योंकि वो इतनी डरी हुई होती है। वॉल्टर उसी के पास लेट जाता है। अगले दिन उसे एक नोट मिलता है जो वॉल्टर ने दिया होता है और उसे लिखा होता है कि ईवी बहुत ही शांति से सो रही थी इसलिए उसे जगाने का मन नहीं किया।
तभी वहाँ पर वो 2 लड़कियाँ आती हैं और उसे अपने साथ स्पा के लिए ले जाती हैं। जब स्पा में वह अपनी नेल्स करा रही होती है तो गलती से उसकी उंगली कट जाती है और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। तभी वह मीन लड़की वहाँ आती है और उसके खून चूसने लग जाती है। यह सब ईवी को बहुत अजीब लगता है और वहाँ से चली जाती है। तभी वह देखती है कि लाइब्रेरी में ताला लगा है। उसे बहुत ही हैरानी होती है कि लाइब्रेरी में हमेशा ताला क्यों लगा रहता है। वह वहाँ से चाबी लेती है और लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर डेस्क पे उसे एक फाइल मिलती है जो कि वॉल्टर ने मंगाई होती है और जिसमें ईवी की पूरा बायोडाटा होता है कि वो कहाँ से है, उसका नाम, उसके मदर फादर का नाम और वो कौन से स्कूल से है, इतना तक भी लिखा होता है। तभी वह अपने कमरे में आती है और अपने कपड़े पैक करने लग जाती है, क्योंकि वह वहाँ पर बहुत डिसअपॉइंट होती है कि वॉल्टर को उसके बारे में सब कुछ पता था पर वो एक्ट कर रहा था कि जैसे उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जब वह अपने कपड़े पैक कर रही होती है तो वॉल्टर आता है। वह उसे बताती है कि उसे वो फाइल मिल चुकी और वह बहुत डिसअपॉइंट है कि वॉल्टर ने उसे नहीं बताया कि वह उसके बारे में पहले से ही जानता था। तब वॉल्टर कहता है कि उसके पैसे और पावर का बहुत लोग गलत फायदा उठा चुके हैं, इसलिए वह ईवी के आने से पहले उसके बारे में जानना चाहता था। सिर्फ यही रीज़न है। पर ईवी वॉल्टर को पसंद करने लगती है, इसलिए वह वहाँ उसकी बात पर विश्वास कर लेती है और रुक जाती है। तभी वह नज़दीक आते हैं। अगले दिन वॉल्टर एक डिनर अनाउंस करता है जिसमें वह ईवी को बुलाता है। उसके लिए एक बहुत ही प्यारी मरून सी ड्रेस भेजता है। ईवी ड्रेस पाके उस डिनर पे आती है, पर उसे बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अजीब सी बातें हो रही होती हैं। तभी वह बहुत डर जाती है जब उसका नौकर एक मेड की गर्दन काटकर उसका खून एक बाउल में भर रहा होता है। वह बहुत ही डर जाती है और तब उसे पता चलता है कि ये वॉल्टर और वो दो लड़कियाँ थी वो वैम्पायर्स हैं और ये जो बाकी सारे लोग हैं वो इसकी सर्वेंट्स हैं और सदियों सदियों से इनकी सेवा करते आ रहे हैं और अलेक्जेंडर ने उसे जानबूझ के फ्रेम किया है। तभी वॉल्टर अनाउंस करता है कि वो ईवी से शादी करेगा और वह ये सुन के और भी डर जाती है क्योंकि ईवी एक ऐसे प्योर ब्लड लाइन से है जिससे वॉल्टर तीसरी जब शादी करेगा तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। ईवी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसे पकड़ लिया जाता है। तभी उसे एक तहखाने में बंद किया जाता है जहाँ पर वो 2 लड़कियाँ आती हैं और उसे बोलती हैं कि वह डरे मत, उसको धीरे धीरे सबकी आदत पड़ जाएगी। पर ईवी यह सब नहीं एक्सेप्ट करती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। तभी वहाँ पर उसकी मेड आ जाती है, क्योंकि वह मेड दिल की बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो ईवी की मदद करती है वहाँ से भागने के लिए और उसे बताती है कि वैम्पायर्स को या तो सीने में खंजर घोंपे या आग में जलाकर ही मारा जा सकता है। जब वह उस बिल्डिंग में जाके छुपती है तो उसे पता चलता है कि क्योंकि जो भी लोग गायब हो रहे थे और वैम्पायर जिनका खून पी रहे थे उनकी बॉडीज को वह उसी बिल्डिंग में रखते हैं। तभी वहाँ पर वह नौकर भी आ जाता है उसे ढूंढते ढूंढते। ईवी किसी तरह उसकी आंखों में चकमा डालकर वहाँ से भाग जाती है और वह पास ही की एक कॉलोनी में जाती है, पर वहाँ पर सभी दरवाजे और सभी खिड़कियाँ बंद होते हैं। वहाँ पर एक शॉप खुली होती है और एक बुजुर्ग कपल को देख उन्हें हेल्प करने को बोलती है और बोलती है कि उनके पीछे कोई आदमी पड़े हुए हैं। जब वह अंदर जाती है तो वो बूढ़ा कपल उसे बहुत ही अच्छी तरह बिहेव करता है और किसी को फ़ोन करता है और टी ऑफर करता है। ईवी एक तस्वीर देखती है जहाँ पर वो बूढ़े कपल और वॉल्टर एक साथ तस्वीर खिंचा रहे थे। उसको पता चल जाता है कि बूढ़े कपल और कोई नहीं वॉल्टर के ही सर्वेंट्स हैं। वह जैसे ही वहाँ से भागने लगती है वह बूढ़ी औरत उसके सर पे कुछ मारती है और ईवी बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है ईवी अपने आप को उसी हवेली में पाती है और वॉल्टर उसके सामने बैठा होता है। वॉल्टर उसे वैम्पायर बनने के बेनिफिट्स बताता है, पर ईवी उसकी एक बात नहीं मानती। जैसे तैसे वह उसे शादी के लिए बना ही लेता है और शादी में जब वॉल्टर उसे अपने हाथ काट के खून पीने के लिए कहता है तो वो उसका खून पी लेती है और वह बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है। पर उसकी तरह वॉल्टर को भी उसका खून पीना था ताकि वह ये प्रोसेस पूरा कर सके और वो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। पर उसे वह अपना खून नहीं पिलाती और वहाँ पर आग लगा देती है और एक नोकीली चीज़ वॉल्टर के सीने में घोंप देती है। इसकी वजह से वॉल्टर कमज़ोर होने लगता है और उसका रूप बदलने लगता है। उसी समय विक्टोरिया उसकी पहली पत्नी आ जाती है और उसे संभालती है। वह बहुत गुस्सा हो जाती है और ईवी के पीछे पीछे जाती है ताकि वो उसे मार सके, पर इन दोनों की लड़ाई होती है। पर उसकी दूसरी वाइफ आ जाती है और वो विक्टोरिया से परेशान हो गई होती है क्योंकि वो उसे हमेशा बुली करती रहती है। वह दोनों आपस में लड़के ही मारी जाती हैं। उसी समय वॉल्टर आता है और वो ईवी को मारने की कोशिश करते हैं, पर वह बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, इसलिए ईवी उसे आग में धकेल देती है। कमज़ोर होने के कारण वह आग में जलकर मर जाता है। इसके बाद वह पूरे घर को आग लगाकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और इस टाउन से बाहर निकल जाती है। अब ईवी एक वैम्पायर बन चुकी है जो बहुत ताकतवर है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि ईवी अपने दोस्त के साथ अलेक्जेंडर का वेट कर रही होती है क्योंकि वो उसे बदला लेना चाहती है। जैसे ही अलेक्जेंडर ऑफिस में आता है ईवी उसके ऑफिस में चली जाती है।
और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।